आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास पंचतत्व में विलीन। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बृहस्पतिवार को सरयू नदी स्थित शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही धामी कैबिनेट के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ के कपाट, 16,000 ने किए दर्शन। बर्फ के फुहारों व पुष्प वर्षा के बीच बृहस्पतिवार सुबह 7:10 पर वृष लग्न में वैदिक मंत्रोच्चारण और जय घोष के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। पहले दिन करीब 15,500 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ गर्भगृह के अखंड ज्योति के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर दोपहर 2 बजे के बाद यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया। सोनप्रयाग में 4,000 यात्री रुके हैं जो शुक्रवार को धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में तड़के 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह 5:45 बजे वामड़ी गांव के नंदा मंदिर से कुबेर जी की डोली हक हकूधारी और आचार्य ब्राह्मणों के साथ दक्षिण द्वार से बद्रीनाथ के मुख्य परिसर में पहुंची। चार धाम में 5G शुरू। चार धाम में इस बार तीर्थयात्रियों को 5G सेवाओं का लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार को BKTC के अध्यक्ष अजय ने इसका शुभारंभ किया। CM पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि तीर्थयात्रियों को इससे हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिलेगा। 9 भाषाओं में SOP जारी। तो चारधाम में यात्रा में विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अब अपनी स्थानीय भाषा में यात्रा से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने 9 भाषाओं में चारधाम यात्रा की मानक प्रचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। 20 लाख से ज़्यादा पंजीकरण। तो पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख पार हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पष्ट है कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। एयर इंडिया करेगी 1,000 से अधिक पायलट की भर्ती। तो टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया अपने बड़े और नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,000 से अधिक पायलट नियुक्त करेगी। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, 19 नए मिले। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हल्द्वानी निवासी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। हाई कोर्ट को मिले 3 जज, शपथ ग्रहण आज। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 3 नए जज की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, अधिवक्ता पंकज पुरोहित और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा शामिल हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी शुक्रवार सुबह 10 बजे इन्हें शपथ दिलाएंगे। अंधड़ और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हुआ। 5 जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड के 3,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन तेज बारिश और बर्फबारी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश, गर्जन के साथ बर्फबारी की संभावना है। 28 और 29 अप्रैल को बर्फबारी की प्रबल संभावना है। केंद्र ने चेताया, पानी से बिजली उत्पादन पर उपकर असंवैधानिक। तो प्रदेश में जल विद्युत परियोजना से हो रही बिजली उत्पादन के नाम पर लिया जा रहा जल उपकर और ऊर्जा विकास निधि असंवैधानिक है। कुश्ती संघ ने संचालक और चुनाव के लिए बनी 3 सदस्यीय समिति। तो विश्व महासंघ के अध्यक्ष वाजवा व निशानेबाज सुमा सिरूर सदस्य बने। संबंध चाहिए तो चीन संधि निभाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सैन्य सहयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने 2 टूक में कहा कि जब तक LAC से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं निकाला जाता तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।
मौसम, चार धाम में बर्फबारी, तीर्थयात्रियों को किया आगाह। तो चारों धाम में हो रही बर्फबारी के कारण यात्रियों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है। यमुनोत्री में दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी जारी रही। गंगोत्री की ऊंची चोटियां पर ताज़ा हिमपात और धाम में बारिश हुई। उत्तराखंड में अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश, आकाशीय बिजली, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर के चेतावनी जारी की है। 28 और 29 अप्रैल को जहां येलो अलर्ट जारी है, वहीं 30 अप्रैल और 1 मई को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की है। सूडान से मुंबई पहुंचे 246 और भारतीय। डाकघर के 22 लाख खातों से लेन देन पर रोक लगी। वन कर्मियों को घर बनाने के लिए लकड़ी मुफ्त मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए पहली बार 9 भाषाओं में स्वास्थ्य सलाह मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सस्ता नमक और चीनी। तो प्रदेश के नगर निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी 23.80 लाख राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक का तोहफा देने की तैयारी है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों के साथ अब राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड धारकों को भी यह लाभ दिया जाएगा। महंगाई से राहत देने वाला यह प्रस्ताव आगामी 3 मई को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो शुभ घड़ी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। ऑनलाइन आवेदन के बाद 7 दिन में बनेगा ऑल इंडिया परमिट। तो परिवहन मंत्रालय ने लागू की नई व्यवस्था। विवाह प्रमाण पत्र व स्कूल की टीसी से भी बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट सचिव परिवहन को भेजा है। उत्तराखंड में 94 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1 की मौत। तो प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमण के लगभग 100 मामले सामने आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 94 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 1 सक्रिय मरीज की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या 301 है। संक्रमण की दर 10% से अधिक रही। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1000 सैंपलों की जाँच की जा रही है। सीएम ने मन की बात देखने की अपील की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी के कार्यक्रम सुने। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के मामले में यूपी को पक्षकार बनाएगा उत्तराखंड। तो प्रदेश में सीधी भर्ती और तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद में नया मोड़ ले लिया है। उत्तराखंड इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में पक्षकार बनाने की तैयारी में है। 15,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तदर्थ शिक्षकों को यूपी के समय जिस शासनादेश के आधार पर नियमित किया गया, उस जीओ के संबंध में कई बार लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3000 से अधिक शिक्षकों की लटकी है पदोन्नति। 18 दिन की तदर्थ नियुक्ति पर कर दिया विनियमित। पदोन्नति में देरी से नाराज शिक्षक हैं आंदोलनरत। अप्रैल व मई की मासिक परीक्षा 19 और 20 को होगी। तो शिक्षा विभाग ने स्कूलों के मासिक परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अप्रैल व मई माह की मासिक परीक्षा अब 19 और 20 मई को होगी। संयुक्त निदेशक शिक्षा महानिदेशालय डॉक्टर एस.बी. जोशी की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 3.38 करोड़ रुपए जारी किए गए। निलंबित दरोगाओं के बयान दर्ज, एसएसपी को दी रिपोर्ट। तो दरोगा भर्ती 2015। तो दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस की रिपोर्ट में संदिग्ध पाए गए 4 दरोगा को विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी गई है। आगे की कार्रवाई अब विजिलेंस जांच के आधार पर होने की बात कही जा रही है। वर्ष 2015 में दरोगा भर्ती में धांधली की बात सामने आने पर शासन के निर्देश के बाद कुमाऊं विजिलेंस को इसकी जाँच सौंपी गई थी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संसद मार्च की तैयारी जारी है।
हैरत, करोड़ों खर्च करने के बाद भी पेयजल योजनाओं से जल नहीं। तो उत्तराखंड में पेयजल योजनाओं के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया गया, इसके बाद भी जनता को पीने के पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहे हैं। तबादला 1 मई तक जारी होगी शिक्षक पात्रता सूची। तो शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में अनिवार्य तबादला की पात्र शिक्षक और रिक्त पदों की सूची 1 मई तक जारी हो सकती है। दिव्यांगों के लिए पदों का चयन प्रारंभ हुआ। हरीश का अवैध कटान के बहाने हरक पर निशाना। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग का मुद्दा जोड़कर बिना नाम लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सियासी हमला बोला है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट मई अंत में। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। 80% से ज़्यादा कॉपियों की जांच कर अंक तय किए जा चुके हैं। रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के 75 पद बहाल हुए। ईएसआई डिस्पेंसरी में शुरू होगा इलाज। पुरानी पेंशन के लिए 1 मई को संसद मार्च होगा। रोडवेज के रिटायर कर्मियों को मिलेगा कैशलेस इलाज। दून में 2041 तक बनेंगे 4 लाख घर, पर जमीन है कहां? तो विशेषज्ञों ने एमडीडीए के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर के उठाए सवाल। स्कूल बोले जाम से निपटना है तो बनाए 7 फ्लाईओवर। मालसी में फुटपाथ कब्जाने में शॉपिंग मॉल का 30,000 रुपये का चालान किया गया। शहर से दूर होगी पार्किंग की समस्या, उत्तराखंड रोडवेज की आमदनी बढ़ेगी। स्कूलों में सुरक्षा मानकों का पालन हो। तो बाल आयोग के अध्यक्ष ने अफसरों के साथ की सचिवालय में बैठक। लगातार हो रही बर्फबारी से कीड़ा जड़ी के कारोबार पर संकट। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ग्रामीणों के लिए कीड़ा जड़ी का दोहन करना मुश्किल हो गया है। दोहन का काम अमूमन हर साल 15 मार्च से शुरू होता था, लेकिन इस बार अप्रैल में अब भी बर्फबारी जारी है। बुग्यालों में जमा है 2 फीट से अधिक बर्फ। पिथौरागढ़ जिले में अंधड़ के साथ बारिश, पेड़ गिरे। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से जिले भर में पड़ रही है ठंड। बारिश के बाद सड़कों में बहने लगा पानी, बाजारों में पसरा सन्नाटा। फार्मासिस्टों ने पदों में वृद्धि, पदोन्नति को लेकर के विरोध जताया। लोहाघाट में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, रोष व्यक्त किया गया। वनबसा में भी बनेगा एक सर्किट हाउस। कॉर्बेट में वन्य जीवों के करीब गए तो प्रवेश होगा बंद। तो सीताबनी जोन में बागिन के करीब जिप्सी ले जाने के मामले के बाद पार्क प्रशासन का फैसला, जिप्सी चालक पर दर्ज किया केस। वहीं खबर है जंगली जानवरों से निजात को सुमित ने सीएम को लिखी चिट्ठी। नैनीताल झील में उतराता मिला नाव चालक का शव। तो नैनीताल में पर्यटकों को नौकायन कराने वाले एक नाविक का शव नैनी झील से बरामद किया गया। नाव चालक बुधवार शाम घर नहीं लौटा, जबकि गुरुवार सुबह झील में उसका शव देखा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दुष्कर्म की कोशिश में 3 आरोपी दबोचे। तो महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर भीमताल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत। तो मुखानी थाना क्षेत्र में एक किराना व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 वर्ष का कारावास हुआ। अब महिला दरोगाओं को भी मिलेगा थानों का जिम्मा। ट्यूशन टीचर के घर लाखों की चोरी में छात्रा और उसका दोस्त गिरफ्तार। तो शिक्षिका परिवार संग शादी समारोह में गई थी, उसके घर ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा ने दोस्त संग चोरी कर डाली। दोनों ने करीब 50,000 की नकदी और लाखों के गहने गायब किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 21 अप्रैल की वारदात का खुलासा कर साथ ही गहने और कुछ नकदी बरामद किए हैं। अपॉइंटमेंट के झांसे में गवाए 88,000 रुपये। तो देहरादून से खबर है जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बना शिक्षक से लाखों रुपए ठगे गए। पहलवान के उत्पीड़न के खिलाफ शहर में प्रदर्शन हुआ। वही खबर है देहरादून से 1350 नशीले कैप्सूल संग दवा सप्लायर गिरफ्तार हुआ। 8 माह से क्षतिग्रस्त पड़ा स्कूल, छत पर पढ़ रहे बच्चे। तो माल देवता क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरखेत का मामला। तो माल देवता क्षेत्र के पिछले साल आई आपदा में क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत 8 महीने बाद भी नहीं हो पाई।
सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में 7 मई को आयोजित की जाएगी। यूके त्रिपलसी कर्मशाला अनुदेशक के लिए भरें अपनी वरीयता। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने कर्मशाला अनुदेशक भर्ती के तहत अभिलेख सत्यापन में पहले अभ्यर्थियों को अपनी वरीयता भरने का मौका दिया है। आयोग की वेबसाइट पर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करें। आयोग ने यह मौका 27 अप्रैल से 2 मई तक के लिए दिया है। इसी दौरान अभिलेख सत्यापन होगा। सत्यापन से पहले वरीयता भरना अनिवार्य है। सहायक लेखाकार के 2 पद घटे। तो सहायक लेखाकार भर्ती में 2 पद कम हो गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपने प्रस्ताव में जिन 2 पदों को इस भर्ती में शामिल किया था अब उन्हें वापस ले लिया है। RI टेक्निकल की उत्तर कुंजी जारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने 19 अप्रैल को संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा का आयोजन किया था। इसके तहत सामान्य अध्ययन, तकनीकी ज्ञान और सामान्य बुद्धि परीक्षण प्रश्न के 4 सेटों की उत्तर कुंजी आयोग ने जारी कर दी। अभ्यर्थी वेबसाइट से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर इसका मिलान कर सकते हैं। अगर इस पर कोई आपत्ति है तो 27 अप्रैल से 3 मई के बीच ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र से महंगी होगी पढ़ाई। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र से पढ़ाई महंगी होने वाली है। ऐसे में BA, BSc और BCom में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 5% तक अधिक फीस देनी पड़ सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक स्तर में शुल्क वृद्धि की कवायद शुरू कर दी है। इस फैसले पर विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और कार्य परिषद की मुहर लगनी शेष है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो UPSC या CAPF में 322 असिस्टेंट के कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में 3055 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 180 से ज़्यादा सहायक संचालक और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। SSC CGL में 7500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 91 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 45 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। 222 असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UU में नए सत्र में महंगी होंगी किताबें। तो स्नातक स्तर पर NEP लागू कर 5% फीस बढ़ाने की तैयारी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने CA परीक्षा के दिन ही रखा अपना पेपर। मई से स्कूलों में मिलने लगेगी किताबें। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बगैर किताबों के शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बच्चों को मई प्रथम सप्ताह से किताबें मिलनी शुरू होने की उम्मीद है। 236 अभ्यर्थियों ने पास की शारीरिक दस्ता परीक्षा। तो ADM वित्त और राजस्व वीर सिंह बुधियाल की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन में राजस्व उप निरीक्षक की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नैनीताल और चंपावत जिले के अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता एवं चंपावत जिले के अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता एवं शारीरिक मानक परीक्षा हुई। एक अभ्यर्थी की अचानक तबियत बिगड़ गई। शारीरिक दस्ता परीक्षा मानक परीक्षा में 102 महिला अभ्यर्थी में से 97 ने हिस्सा लिया। 96 महिला अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण में पास हुई। वहीं परीक्षा में 152 पुरुष अभ्यर्थियों में से 142 पुरुष अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 140 पुरुष अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। एक अभ्यर्थी कमल भट्ट की दौड़ते समय अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कल तक हर हाल में पूरा करें मूल्यांकन का काम। तो CEO तो उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र का किया गया निरीक्षण। कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक हिंदी अधिकारी के लिए इंटरव्यू कल से। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक और हिंदी अधिकारी के पद के लिए 29 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। उक्त पदों के लिए साक्षात्कार 68 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है। उत्तराखंड की समस्याओं पर छात्र और शिक्षक करें शोध। क्रिकेट में B.Ed प्रथम सेमेस्टर की टीम विजयी रही। JEE एडवांस के लिए 7 मई तक करें आवेदन। तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के लिए IIT गुवाहाटी ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्मोड़ा जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल चौपट हुई।
आकाशीय बिजली गिरने से 15 मवेशी मरे। तो गुरुवार को दोपहर बाद एकाएक मौसम बदला, तेज हवाएं चली और लेटी गांव के कंपार्ट नंबर 7 में गोलजू मंदिर के पास गाय बैल बकरियां चर रही थी। हवाओं से बचने के लिए चरवाहे मंदिर की धर्मशाला में चले गए। एकाएक विशालकाय चीड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बागेश्वर में तेज हवा चलने से मकान पर गिरा पेड़। रिखणी खाल और नैनी डांडा में 2 और बाघ सक्रिय, दहशत बरकरार। तो बाघ प्रभावित क्षेत्र रिखणी खाल और नैनी डांडा में बाघ की दहशत से निजात पूरी तरह से अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि बुधवार की शाम को वन महकमे को एक बाघ के पकड़ने में सफलता जरूर मिली। इन स्कूलों में रहेगा अवकाश। तो डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार धुमाकोट के भेड़गांव, ख्यूणाई तल्ली, ख्यूणाई बिचली, उमटा, सिमली, इन स्कूलों में 28 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। घनसाली में गुलदार ने बकरियों को मार डाला। तो नगर पंचायत घनसाली के वार्ड संख्या 7 में गुलदार ने 7 बकरियों को मार डाला। अल्मोड़ा केंद्रीय विद्यालय में गुलदार की दहशत। तो अल्मोड़ा के केंद्रीय विद्यालय के आसपास गुलदार की धमक से स्कूल प्रबंधक अलर्ट हो गए हैं। स्कूल प्रबंधक ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्वयं स्कूल तक छोड़ने आएँ। रानीधरा में कटखने बंदर ने 5 लोगों को काटा। मारपीट मामले में 4 आरोपी दोषमुक्त हुए। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल का कारावास हुआ। बिना अनुमति विदेश गया पुलिसकर्मी निलंबित। तो पिथौरागढ़ से खबर है। कांस्टेबल के 4 माह से इंग्लैंड में घूमने की मिली थी जानकारी। ठगी के शिकार दो को 56,000 रुपये लौटाए गए। महिला के असली वीडियो भेजने वाला खटीमा से पकड़ा गया। लंपी वायरस पशु चिकित्सक का लगाएं कैंप। चंपावत में 20 दिन में मिले 25 कोरोना संक्रमित। खबरदार, नंबर प्लेट के बिना नई कार न चलाएं। तो डीलर बिना रजिस्ट्रेशन सौंप दे रहे वाहन कट सकता है चालान। नगर निगम के सर्वर बाधित 3 घंटे तक परेशान रहे लोग। केदारनाथ में बर्फबारी ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किल। तो प्रशासन ने केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी को लेकर के यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। गंगोत्री धाम में मनाई गंगा सप्तमी। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गंगा सप्तमी पर स्नान घाटों पर दिखी भीड़। बसों के यात्रा में लगने से लोकल रूटों पर दिक्कतें आई। चारों धाम में पहुंचा जियो फाइबर 5G। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के चारों धामों में 5G सेवा शुरू कर दी है। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर CCTV से निगरानी हो रही है। गंगा सप्तमी पर दिलाई गई शपथ। देवप्रयाग में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। श्रीनगर से बद्रीनाथ मंदिर में हुई पूजा। जोशीमठ के रमाण देवरे में उमड़े लोग। तो जोशीमठ के सलोर डुंगरा गांव के भूमियाल देवता के प्रांगण में विश्व सांस्कृतिक धरोहर रमाण देवरे का आयोजन हुआ। उत्तरकाशी में 4 घंटे बाधित रही बिजली। संसद मार्च की तैयारियों में जुटा पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा। नकली तेल बेचने वाली कंपनी पर लगाए जुर्माना। बागेश्वर के लोगों ने अपने नेता को दी अश्रुपूर्ण विदाई। तो सरयू गोमती तट पर बेटों ने दी चिता को मुखाग्नि। शोक में बंद रहा बागेश्वर बाजार। अल्मोड़ा में भी गमगीन रहे लोग। रोडवेज कर्मचारियों ने मंत्री को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में समर्थ पोर्टल से होंगे दाखिले। एडमिशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विश्वविद्यालय इस साल नए सत्र से करेगा व्यवस्था। ऑनलाइन सट्टा चलाते 3 दबोचे गए। नोटिस मिलने पर दिया जाएगा माकूल जवाब। तो मदरसा प्रबंधक ने ग्राम प्रधान के साथ की बैठक। दून में जमीन बची नहीं, कहाँ बनाए जाएंगे 4 गुना मकान। सीएम से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। 46 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। बड़ोदरा के लिए हरिद्वार से हर रविवार चलेगी ट्रेन। 8 ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। ट्रक चालक के परिजनों ने किया हंगामा। लोक निर्माण विभाग ने दिया नौकरी का आश्वासन। तो बुधवार को माल रोड पर ट्रक पलटने से हुई थी चालक की मौत। IPL मैचों में सट्टा लगाते 3 हुए गिरफ्तार। जहां पड़ती थी दोस्त के साथ वहीं की चोरी। 1360 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 99,000 रुपये। राहुल संकीर्तन की बौद्धिक विरासत NGO को सौंपने के विरोध में बैठी।
ऋषिकेश एम्स से एयर एम्बुलेंस सेवा मई में हो जाएगी शुरू, समझौता हुआ। आयुष्मान फर्जीवाड़ा 19 अस्पतालों से 9 करोड़ रुपए वसूले गए। महानगरों में बसे लोगों का रिवर्स पलायन करना होगा तो जगतगुरु शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल से लिया आशीर्वाद। हिंदी के अलावा 9 भाषाओं में चारधाम यात्रा की एसओपी जारी हुई। वित्त नियंत्रक हादसा, हेली कंपनी की सेवा पर रोक। तो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने कैस्टल एविएशन पर की कार्रवाई। दोपहर 2 बजे के बाद यात्रियों के सोनप्रयाग से आगे जाने पर रोक लगाई गई। खाई में गिरे वाहन, 2 लोगों की मौत। तो उत्तरकाशी से खबर है, लाखी से नंदानगर आ रही एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है। वही खबर है, उत्तरकाशी से आंधी से एक गौशाला पर गिरा पेड़, 2 लोग घायल हो गए। केदारनाथ में 5, यमुनोत्री में 1 घंटे हुई बर्फबारी। श्रीनगर से खबर है, नदी में मिला रुद्रप्रयाग के युवक का शव। पौड़ी में 5 कोरोना मरीज मिले। पौड़ी से खबर है, मारपीट करने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुखौटा नृत्य से किया रामायण का वर्णन। झील का जलस्तर कम होने पर छाम बेल्टों की बोट बंद हुई। 65 लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। मॉल खोलने के नाम पर 8.5 लाख की ठगी की गई। तो पौड़ी से खबर आई है। सोना 61,000 के पार। तो वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में मजबूती में आई तेजी। वही खबर हरिद्वार से एमआरएफ से 125 मीट्रिक टन कूड़े की होगी छटाई। विरोध के बीच 80 स्थानों से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। तो हरिद्वार से खबर है, धांधली का आरोप लगा, किया हंगामा, बार चुनाव हुआ रद्द। हरिद्वार जिले में 5 कोरोना के केस मिले। आरोपी की जांच में रिकॉर्ड किया तलब। भक्तों ने आस्था की लगाई डुबकी। आत्महत्या के लिए उकसाने और शव छिपाने का आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, ढाबा संचालक के साथ लिव-इन में रहती थी महिला, पेड़ पर लगाया था फंदा, शव नहर में मिला। हरिद्वार से खबर है, संदिग्ध हालत में फंदा लगा दी जान। पेड़ काटने के आरोप में रेंजर से स्पष्टीकरण किया गया तलब। गंगा सप्तमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। वही खबर है, हल्द्वानी से आरटीओ नहीं, अब गोलापार में ही बनेगा मोटर ट्रेनिंग स्कूल। अंदर से गिरे पेड़, घंटों गुल रही बिजली। महिला से दुष्कर्म की कोशिश में 3 धरे। तो भीमताल से खबर आई है, नौकुचिया ताल स्थित एक होम स्टे में कार्यरत 3 कर्मचारियों ने नौकरानी से दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। जब्त पॉलिथीन से बनेंगे गमले और टायल। रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बेपटरी। तो हल्द्वानी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं पर विराम, अव्यवस्थाएं हावी हैं। किराना व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, बागिन को परेशान कर वीडियो बनाने में चालक धरा। चेक बाउंस के मामले में 1 साल की जेल हुई। नेक मूल्यांकन के लिए तैयारियां पर हुई चर्चा। नैनीताल में धीरज आईआईएम में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अंधड़ से पिथौरागढ़ में बिजली गुल, दिन में अंधेरा हुआ। अंधड़ से मकान पर छत उड़ी। तो झूलाघाट से खबर आई है, चीन सीमा के लिए जाने वाली सड़क पर खतरा। तो सड़क निर्माण के दौरान तोड़े गए पहाड़ों पर पड़ी दरारें। सैन्य सम्मान के साथ जवान को दी अंतिम विदाई। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। तो लोहाघाट से खबर आई है, गांव में स्कूल पढ़ने जा रहे 4 किलोमीटर दूर। तो 2011 उच्चीकृत के बाद फंतिउड़ी स्कूल में नहीं चलती हाई स्कूल की कक्षाएं। पदक विजेता अभिनव डीडीहाट पहुंचने पर स्वागत हुआ। 10 धर्मशाला संचालकों को नोटिस भेजा गया। गबन में कैशियर को 6 साल की सजा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, 58 इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य, 25 हाई स्कूल प्रधानाध्यापक विहीन। तो जिले के 61 इंटर कॉलेजों में मात्र 3 में है तैनात प्रधानाचार्य। 32 के सापेक्ष 7 हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक तैनात। तो तबादला साल नहीं बदले हाल। बिजली गिरने से 13 मवेशियों की मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है, बारिश से बड़ी ठंड। कसार देवी में ओला वृष्टि से नुकसान हुआ। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास में सुरक्षा दीवार नहीं है। बाजार और स्कूल के पास डंप कूड़ा खोल रहे स्वच्छता के दावों की पोल। 8 किलोमीटर का गदरपुर हाई बाईपास 8 जगह धंसा।
सामिया बिल्डर्स की 0.55 हेक्टेयर ज़मीन पर कर दी कुर्ग। 13 साल बाद गैंगस्टर एक्ट में 13 आरोपी बरी हुए, तो रुद्रपुर से खबर आई है। स्कूल में नमाज मामले की जांच को बनी कमेटी। निगम का सर्वर ठप, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की काम लटके। मुआवजे के लिए सड़क पर सौरख प्रदर्शन किया। कॉर्बेट में आपसी संघर्ष में घायल बाघ की मौत हो गई। इंटर स्तर पर 2262 विद्यालयों की बदलेगी सूरत, तो 122 नए भवन बनेंगे। ढेला पहुंचा बाघ, दूसरे की तलाश जारी है। ज़्यादा किराया वसूला तो वाहन होगा सीज। 3 घंटे सड़क पर रख प्रदर्शन किया। वही खबर है, विकास नगर से 6 मई के बाद यात्रियों का सफ़र होगा सुगम, तो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्रा रीट चेकपोस्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है स्वागत द्वार। हिंदू बच्चों को मुस्लिम टोपी पहनाने का लगाया आरोप, तो विकास नगर से खबर आई है।